हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग ग्रुप। जो हमारा मेडिसिन होता है वो मेडिसिन सब कौन कौन से ग्रुप में आता है उस ग्रुप का बात करेंगे। ड्रग ग्रुप। तो सबसे पहले इसमें जो हम लोग का आता है, ड्रग ग्रुप का मतलब होता है कि कौन सा जो ड्रग है वो किस ग्रुप में आ रहा है, कोई भी मेडिसिन किस ग्रुप में आता है वो होता है ड्रग ग्रुप। एंटीबायोटिक, एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, मतलब खिलाफ। सबसे पहले है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जो हमारा मेडिसिन है, मेडिसिन का ग्रुप है, वो इन्फेक्शन में काम आता है। और दूसरा है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्या करता है? पेन को कम करता है, पेन किलर है। तीसरा है एंटी कैंसर्स। एंटी कैंसर्स कैंसर्स। एंटी डिप्रेस्ड, करेक्ट मूड डिसऑर्डर। ये क्या है? एंटी डिप्रेस। अगर कोई पेशेंट डिप्रेशन में है तो उसको एंटी डिप्रेस मेडिसिन दिया जाता है। मेडिसिन नहीं दिया जाता है, ये ग्रुप है और इस ग्रुप के अंदर जो मेडिसिन आते हैं उस मेडिसिन को दिया जाता है। इस वीडियो में मैं केवल ग्रुप का बात करूंगी। एंटी कोगुलेंट, कोगुलेंट ब्लड थिनर, नरोइंग ऑफ ब्लड, ब्लड को पतला करने के लिए किया जाता है एंटी कोगुलेंट। एंटी डायबिटिक, शुगर पेशेंट को दिया जाता है। एंटीबायोटिक, एंटी मतलब अगेंस्ट, डायबिटीज मतलब शुगर पेशेंट को ये एंटीबायोटिक, एंटी डायबिटिक दिया जाता है। एंटी एपिलेप्टिक, एंटी एपिलेप्टिक सीजर, सीजर के पेशेंट को दिया जाता है। सीजर क्या होता है? सीजर मतलब होता है दौरे आना, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है सीजर। एंटी साइकोटिक फॉर ए साइकोसिस। एंटी स्पास्मोडिक, मसल पेन हो रहा है या कुछ भी तो उसमें, पेन में नहीं मसल में दिया जाता है, मसल प्रॉब्लम में। एंटी स्पास्मोडिक। एंटीवायरल, वायरल इन्फेक्शन। एंटी हिस्टामिन, एलर्जी के लिए दिया जाता है। एंटी हिस्टामिन के अंदर जितने भी इस ग्रुप के अंदर मेडिसिन आते हैं वो किस में देते हैं? एलर्जी में। एंटी पायरेटिक, एंटीपायरेटिक इसमें फीवर को में दिया जाता है, किसी को फीवर है तो उसको एंटीपायरेटिक दिया जाता है। एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक पस, पस मतलब होता है मवाद, अगर किसी को घाव वुंड हो गया है तो उसमें एंटीसेप्टिक मेडिसिन दिया जाता है। एंटी एमीनिया, एंटी एमीनिया किसमें देता है? लो ब्लड में, ब्लड कमी होने पर एंटी एमीनिया दिया जाता है। एंटी इमेटिक, इमेटिक मतलब आप समझते होंगे वोमिटिंग, तो ये एंटी इमेटिक जो ड्रग है इसके अंतर्गत जितने भी मेडिसिन आते हैं वो वोमिटिंग में दिए जाते हैं। एंटासिड, स्टमक बर्न, स्टमक में प्रॉब्लम होने पर, जलन होने पर एंटासिड दिया जाता है। एंटी फिलेंट, एंटी फिलेंट गैस की भी प्रॉब्लम में दिया जाता है, फिलेंटेंट। उसके बाद आता है एंटी स्पास्मोडिक, स्टमक पेन, अब्डोमिनल पेन, अब्डोमिनल को ही स्टमक बोलते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने पर। एंटी हाइपोटेंसिव, ब्लड प्रेशर कम होने पर। एंटी एंजाइनल, कार्डियक पेन, हार्ट में प्रॉब्लम होने से। एंटी एंजाइना एक हार्ट डिसीज है, उसमें दिया जाता है एंटी एंजाइनल ड्रग। उसके बाद आता है एंटी अर्थेटिक, कार्डियक एक्टिविटी में दिया जाता है। एंटी हाइपरटेंसिव, बीपी वाले पेशेंट को दिया जाता है। उसके बाद एंटी लेपिमिक, कोलेस्ट्रॉल प्लस लिपिड के जो पेशेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम जिनको होता है उनको दिया जाता है एंटी लेपिमिक। हाइपोनोटिक, हाइपोनोटिक दिया जाता है फॉर स्लीप, स्लीप के लिए जिस पेशेंट को नींद नहीं आती उसको दिया जाता है हाइपोनोटिक। और इसमें डिप्रेस मेडिसिन भी दे सकते हैं, अगर उसे स्लीपिंग मतलब नींद नहीं आ रही है तो एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन भी दे सकते हैं। एंटी एंजाइटी फॉर एंजाइटी। एंटी परकंसन फॉर परकंसन। एंटी स्ट्रोक फॉर स्ट्रोक, मतलब सब में एंटी लगा है और उसके बाद जो भी डिसीज है उसके अंतर्गत वो सारे मेडिसिन आते हैं कि मतलब अगेंस्ट है। एंटी मतलब अगेंस्ट,
एंटी ट्यूबरक्लोसिस फॉर टीबी, टीबी मतलब ट्यूबरक्लोसिस। एंटासिड रेड्यूज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्टिव इन द स्टमक। एंटासिड जिसको स्टमक में प्रॉब्लम होता है उसको दिया जाता है एंटासिड। एंटीकोगुलेंट प्रिवेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लोट। एंटीकोगुलेंट प्रिवेंट ऑफ फिट्स, फिट्स मतलब भी झटके होता है, अगर किसी को झटका का प्रॉब्लम है तो उसको दिया जाता है ये। एंटी एपिलेप्टिक मैं पहले आपको बताई, एंटी एपिलेप्टिक दिया जाता है सीजर में, सीजर और फिट्स दोनों ही झटके हैं। एंटी डायरियल reduce water in bowel and gastric motility. Anti-hypertensive decrease blood pressure. Bronchodilator dilate the bronchi. Diuretic increase excretion of water. Laxative loose stool increase bowel. एनाल्जेसिक रेड्यूस पेन, ये सब मैं पहले आपको बता चुकी हूँ रेड्यूस पेन एनाल्जेसिक के बारे में उधर, पर शायद मैं रिपीट करके लिख दी हूँ। इसके बाद एंटीबायोटिक रेड्यूस बैक्टीरिया एक्शन और इन्फेक्शन, इसके बारे में मैं पिछले वाले पेज में बताई थी। एंटीबायोटिक मैं रिपीट करके लिख दी हूँ और इसीलिए मैं नंबर नहीं लिखी हूँ क्योंकि मैं रिपीट करके लिख दी हूँ इसीलिए। एंटीहिस्टामिन रेड्यूस पेन, ये पहले भी देखे चुके हैं। एंटी स्पास्मेटिक रेड्यूस स्पास सेंसिटिव इंड्यूस स्लीप एंटी फंगल डिक्रीज फंगल एक्शन इन्फेक्शन। एंटी अर्थीमियास कंट्रोल इन रेगुलर हार्ट। एंटी इन्फ्लामेट्रियस रेड्यूस इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन जो होता है उसमें हमारा स्किन रेड कलर का हो जाता है उसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन। रेडनेस हीट स्वेलिंग। एंटी इफिलिस्टिक एंटीप्लास्टिक या एंटी कैंसर्स, एंटी कैंसर के ट्रीटमेंट में ये दोनों ग्रुप है। हम लोग ज़्यादा एंटी कैंसर्स यूज करते हैं ट्रीट कैंसर। एंटी साइकोट्रिक ट्रीट साइकोट्रिक एसिडिक लोकेटेड इन द स्टमक डिसीज। बीटा ब्लॉकर डिक्रीज हार्ट बीट रेट, बीटा ब्लॉकर ज़्यादा हार्ट का जो प्रॉब्लम होता है उसमें दिया जाता है। कफ सप्लीमेंट डिक्रीज कफ के लिए। साइटोटॉक्सिक किल और डैमेज सेल कैंसर्स। डिजेनेरेंट डिक्रीज स्वेलिंग ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। उसके बाद सब वही है। एनेस्थीसिया रिड्यूज सेंसेशन, एनेस्थीसिया का क्या होता है, एनेस्थीसिया में जो पेशेंट का किसी का ऑपरेशन होना है या कुछ भी मतलब जो डायग्नोस्टिक टेस्ट या कुछ भी ऐसा होना है जिसमें पेन हो तो दिया जाता है एनेस्थीसिया, पेन को कम करने के लिए ड्यूरिंग सर्जरी। रिड्यूस सेंसलेस। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर एंड होता है और आपको कैसा लगा, मैं अच्छे से थोड़ा समझा नहीं पाई हूँ और इसीलिए नहीं समझा पाई हूँ क्योंकि मैं हाथ में मोबाइल ली हूँ, तो इसीलिए। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं, मैं फिर से दोबारा समझाने की कोशिश करूँगी।